हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का ही सेकंड पार्ट, पाचन तंत्र का ही सेकंड पार्ट। तो एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं कि भाई हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट जो हमारा था उसमें हमने कुछ चीजें देख ली थी, जैसे कि माउथ। ठीक है, माउथ के बाद हमने देख लिया था फेरेंस, माउथ के बाद फेरेंस, फेरेंस के बाद ईसोफेगस। ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या देखा था, स्टमक। ठीक है, तो ईसोफेगस कुछ भी प्रोनाउंस कर लीजिए, स्टमक है ना। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्टमक। हिंदी में क्या कहेंगे इसी को, पेट। तो आज हम लोग पेट पढ़ने वाले हैं, स्टमक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें स्टमक। चलिए फिर से एक अगेन सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इस चीज को, सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा स्टमक है और इसी की ही इनर जो लेयर है, इसमें जो इनर लेयर है, स्टमक की जो इनर लेयर है वो बनी होती है म्यूकस की। ठीक है, हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे, हम म्यूकस ही कहेंगे। ठीक है, और यहां जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हमारा एसआई को जोड़ता है और ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा ऑइसोफेगस है ना, ऑइसोफेगस को जोड़ता है, ऑइसोफेगस। ठीक है, यानी कि फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप। एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में क्या कहेंगे, छोटी आंत। हिंदी में क्या कहेंगे, छोटी आंत। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे खाद्य नली या फिर फूड पाइप, या फिर फूड पाइप लिखा है यहां पे। ठीक है, अब देखो ये जो इनर लेयर की हम लोग बात कर रहे थे, इसकी इनर लेयर। ठीक है, और यहां पर है ना, अब आपका क्वेश्चन, जैसे हमने कहा था कि हम उल्टे हो जाएं तो खाना बाहर क्यों नहीं आता, है ना। तो वैसे सेम सवाल अगेन हम करेंगे कि हम उल्टे हो जाएं तो हमारे जो पेट का एससीएल है, पेट में क्या है, हमारा जो स्टमक है उसमें क्या है, एससीएल है, वो एससीएल बाहर क्यों नहीं आ जाता, है ना। जैसे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह करते हैं तो उल्टे लटक जाते हैं, पैर ऊपर और सिर नीचे। तो वो जो एससीएल है वो बाहर क्यों नहीं आता, वो पेट में ही क्यों रहता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो रास्ता है बॉडी से, मुंह से और पेट से होते हुए अंदर जाने का, पेट तक जाने का, वो तो सेम ही है। तो हमारा वो जो एससीएल है वो बाहर क्यों नहीं आया, सवाल ये। तो पहला सवाल, हमारे दो सवाल हैं हमारे यहाँ पे जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं स्टमक जब पढ़ रहे हैं तब। पहला सवाल ये कि एससीएल बाहर क्यों नहीं आया, ठीक है, आउट ऑफ द बॉडी क्यों नहीं आया। और दूसरा सवाल ये है कि पेट जो है, स्टमक जो है, वो भी तो मांस का बना हुआ है, स्टमक जो है वो भी तो मांस का बना हुआ है। तो जब हम बाहर का कोई मांस खाते हैं, जब हम बाहर का कोई भी मांस खाते हैं, यानी नॉनवेज की मैं बात कर रही हूं, जब हम कोई भी नॉनवेज खाते हैं तो वो हमारा शरीर, हमारा पेट पचा लेता है, लेकिन जो हमारा पेट खुद का ही मांस का बना हुआ है वो क्यों नहीं पचता। तो दो सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है एससीएल बाहर क्यों नहीं आता, और दूसरा हमारा पेट खुद क्यों नहीं पचता, वो भी तो मांस का बना हुआ है। क्लियर है। इन दोनों सवालों के आंसर जानने के लिए पहला सवाल हमारा कहता है कि एससीएल जो है, एससीएल की फुल फॉर्म क्या होती है,
HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो HCl है इसके यहां पर स्टमक के कॉर्नर्स पर, ठीक है, ये जो रास्ता है यहां पे इसके कॉर्नर्स पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है। ये स्फिंक्टर जो है वो काम क्या करते हैं, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आए तो देख लेना। स्फिंक्टर्स, ठीक है, ईसोफेजल फेजियल इंस्फिक्टर। ये जो इंस्फिक्टर्स है ये काम क्या करते हैं, ये काम ये करते हैं कि यहां पर HCl को जाने से रोकते हैं। इसका काम क्या है, इसको रोकना। ये इज अ टाइप ऑफ मसल है ना, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है क्योंकि बहुत टफ वर्ड लग रहा होगा कि इंस्फिंक्टर्स क्या होते हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि ये कुछ एक टाइप की मांसपेशियां होती हैं। स्फिंक्टर्स मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, मसल्स जिनको कहेंगे, मसल्स होती हैं ये जो मसल्स हैं ये हमारे कॉर्नर पर मिलती हैं स्टमक के, और ये HCl को बॉडी से टर्न करने के लिए अंदर अंदर काम करेगा HCl, लेकिन बाहर की तरफ नहीं जाएगा, वो रोकती हैं। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला पॉइंट देखो, उठाओ यहां से, कि हमने कहा कि हमारा पेट भी तो मांस का बना हुआ है, वो क्यों नहीं पच रहा है, तो उसका आंसर है कि हमारे स्टमक की जो इंटरनल लेयर है उस पर क्या होता है, वो म्यूकस की बनी होती है। किसकी बनी है, वो म्यूकस की बनी है, और म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक की लेयर को यानी स्टमक को डाइजेस्ट होने से रोकता है। तो हमारे पास दो पॉइंट है, HCl को किसने रोका, HCl को रोका ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर्स ने, ठीक है। मांसपेशियां है ना, मांसपेशियां इज अ टाइप ऑफ मांसपेशियां जो कि हमारे यहाँ पर मिल रही है, कॉर्नर्स पर मिल रही है, जहां पर स्टमक खत्म होता है उसके कॉर्नर पर मिलती है। क्लियर है, इनर लेयर में यहां पर, ठीक है। तो इसको LES भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि L का मतलब होता है लोअर, L का मतलब क्या है, लोअर, और इंस्फिंक्टर्स और ईसोफिजियल, तो LES हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में मिले ऑप्शन तो आप लगा सकते हो। दूसरा म्यूकस मिलेगा, अगर आपको पूछेगा कि भाई पेट क्यों नहीं पचता, स्टमक क्यों नहीं पचता, तो आंसर मिलेगा आपको कि भाई म्यूकस की लेयर होती है इसलिए नहीं पचता। इतनी दो बातें क्लियर है। तीसरा अगर हम HCl का फंक्शन देखते हैं, ठीक है, क्या देखना है अब हमें, तीसरे में देखना है हमें फंक्शन, किसका फंक्शन, HCl का। तो फिर से अगेन HCl के हमारे पास कितने फंक्शन है, मेनली दो फंक्शन है HCl के, होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मेनली दो फंक्शन है। फिर से एक और फंक्शन कि हमारे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको ये क्या कर रहा है, उनको ये किल करता है, जर्म्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो खाना जो है वो पूरी तरीके से शुद्ध होके हमारे जो बोलस है, हमने अभी बात की थी कि जब माउथ से खाना गया हमारे तो वो बोलस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जब बोलस हमारे स्टमक में गया और उसने वहां पर काम किया और फिर वो स्टमक, ठीक है, एसआई में गया और वहां से जब निकला तो वही खाना काइम में कन्वर्ट हो गया। अब उस खाने को क्या बोलेंगे हम लोग, काइम, ठीक है। तो जब माउथ में था तो वो फूड था, वो क्या था, वो फूड था, ठीक है। जब वो यहां पे आया तो बोलस हो गया, और जब वो यहां पर आया तो वो काइम हो गया। क्लियर है। तो ये सीरीज चलती रहती है कि कब खाना कहां पे कौन से ऑर्गन में जाके क्या बना। अब दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl जो है, याद रखिएगा, हमारे खाने में जो हम खाते हैं उसमें कुछ प्रोटीन्स होती है, तो ये यहां पर
प्रोटीन का भी पाचन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है कि पेप्सिनोजन नामक प्रोटीन को ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यही पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करने में हेल्प करती है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, यानी कि ये जो पेप्सिन है वो काम क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का पाचन कर रहा है। क्लियर है, एंजाइम कन्वर्ट कर दिया उसने, पेप्सिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन हो रहा है हमारा, ये कर रहा है। ठीक है, यही पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट, पेप्सिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अब देखो कहानी क्या कह रही है, कहानी कह रही है कि जब स्टमक से खाना निकला, ठीक है, तो कहां गया इसके बाद गया वो एसआई में। जब स्टमक से खाना निकला तो वो गया छोटी आंत में। कहां पर गया, छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत में जैसे ही गया खाना, तो छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, जो सबसे आगे वाला पार्ट है उसको कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, फिर जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं जेजुनम, और जो तीसरा पार्ट है उसको कहते हैं इलियम। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे भाई, इलियम, जेजुनम और यहां पर ड्यूडेनम। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है, कई बार आपको पूछता है कि छोटी आंत कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप 3 पार्ट बता सकते हैं। फिर आपको पूछता है कि भाई ड्यूडेनम का क्या रोल है ना, फिर आपको पूछता है जियोजेनम का क्या रोल है, फिर लास्ट में पूछता है आपको इलियम का क्या रोल है। तो सबके अपने अपने रोल स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब जो अगर हम एक मिले जुले तौर पे फंक्शंस देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खाना है वो स्टमक और एसआई में ही, मतलब एक टाइम से सबसे ज्यादा जो फंक्शन है, अगर फंक्शन के बेसिस पे देखें हम कि सबसे ज्यादा फंक्शन पाचन में कौन हेल्प कर रहा है, तो लगभग 3 से 4 घंटे तक भाई अपना स्टमक काम करता है। उसके बाद वो एसआई में खाना धकेल देता है और फिर एसआई काम करता है। और फाइनली हम ये कहें कि न्यूट्रिएंट हमें कहां से मिलते हैं, हमारे ब्लड को न्यूट्रिएंट कहां से मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा एसआई। तो लगभग जो खाना है उसका जो पाचन है वो खत्म हो जाता है कहां पर, एसआई में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी आंत का कोई रोल नहीं है, बड़ी आंत का उससे ज्यादा रोल है। लेकिन देखो न्यूट्रिएंट तो यहां से मिल गए इनको, लेकिन उसके बाद हमने अभी बताया ना कि जब खाना काइम में कन्वर्ट हुआ उसके बाद फिर वो जब वेस्टेज के रूप में बाहर निकला तो वो छोटी आंत से नहीं निकला, वो बड़ी आंत से ही निकला। तो जो फाइनल जो प्रोसीजर है पाचन का वो कहां हुआ होगा, वो बड़ी आंत में ही हुआ होगा। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, देखो क्या बनता है कि जैसे अभी हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से शुरू हुई, ठीक है, और कहां पर जाके, एलआई पर जाके खत्म हो गई। ठीक है, माउथ से शुरू हुई और एलआई पे जाके खत्म हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लिवर का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पेनक्रियास का कोई रोल नहीं है। अब देखो लिवर हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बाद ही, ठीक है, जब हम लोग अपना एलआई खत्म कर लेंगे। पेनक्रियास हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि पेनक्रियास जो है हमारी शरीर की एकमात्र इकलौती ऐसी ग्रंथि है, एकमात्र का मतलब अकेली, ठीक है, अकेली ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स ग्लैंड में काउंट होती है। ठीक है, अकेली ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स ग्लैंड में काउंट होती है। मिक्स ग्लैंड की हिंदी क्या होगी, मिश्रित ग्रंथि। अब ये जो मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित का मतलब क्या है, ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप इस चीज को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट ना करें। क्यों, क्योंकि जब हम ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, और सबके फंक्शंस अलग अलग हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, तो पेनक्रियास हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जब ग्लैंड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लिवर को यहाँ पे मैं बताऊंगी, बट
इसको कंप्लीट होने के बाद। तो अभी हम लोग एसआई पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एलआई पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहले एसआई को पूरी प्रॉपर तरीके से देखते हैं। देखिए, तो जो एसआई है, अच्छा एक चीज और, हम लोग एसआई की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जैसे ये वाला पार्ट हमने देखा कि हमारा, फिर से सिंपल सा डायग्राम बना रही हूं मैं, जैसा बुक में नहीं है वैसा नहीं बना रही हूं, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रही हूं। यहां पर जो है, ठीक है, क्या है ये, और इसी से ही कनेक्ट है हमारा ठीक है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, यहां पे लिखा है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हिंदी में क्या कहेंगे? गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली। हिंदी में क्या कहेंगे? गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली। ठीक है, लिवर को हिंदी में क्या कहेंगे? यकृत। ठीक है, यकृत से बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, हम वो 3-4 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो देखो क्या कह रहे हैं, पित्त की थैली जो है, अगर कभी भी ऐसा लगता है आपको कि गॉल ब्लैडर में क्या हुआ है, जो हमारे गॉल ब्लैडर है उसमें, देखो ये लिवर है, लिवर में होता है बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस स्टोर कहां होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपल सा आंसर बताएंगे कि जो बाइल जूस है वो स्टोर कहां होगा? वो स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल जूस स्टोर, बाइल जूस स्टोर। अब इस बाइल जूस का काम क्या है? तो बाइल जूस क्या काम करता है? हमारे जितने भी हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो हमारा प्रोसीजर है पाचन का, डाइजेशन का, उन सबकी एक्टिविटी को तेज कर देता है, पहली चीज। दूसरा क्या कह सकते हैं हम लोग कि जैसे कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने, लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे पथरी। स्टोन को हिंदी में कहते हैं पथरी। तो जो गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसकी वजह से पथरी हो जाती है, फिर जब डॉक्टर जो है इसका ऑपरेशन करता है तो पूरा का पूरा जो गॉल ब्लैडर है उसको निकाल देता है। अब आप कहोगे कि मैम बाइल जूस स्टोर हो रहा था गॉल ब्लैडर में, और जब गॉल ब्लैडर निकाल दिया फिर क्या बचा हमारे पास? अब बाइल जूस कहाँ स्टोर होगा? तो उसका एक सर्जरी करता है डॉक्टर। क्या करता है? देखो ये सब क्यों बता रही हूँ, उसके लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर गॉल ब्लैडर में पथरी स्टोन हो जाए तो फिर उसका क्या ऑप्शन है? अगर गॉल ब्लैडर को शरीर से निकाल दिया जाए तो फिर उसका काम कौन करेगा? सिंपल सा कि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है, अगर गॉल ब्लैडर को निकालते हैं तो फिर वो फंक्शन कौन करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ का जो डॉक्टर है वो क्या करता है? सीधा का सीधा कनेक्शन इसको निकाल के लिवर का सीधा कनेक्शन इससे कर देता है। किससे? हमारे एसआई के, एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग से, पहले भाग से। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि भाई अगर ऐसा हो, ऐसी स्थिति आए तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये एसआई का पार्ट पहला भाग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम। समझ गए? तो ड्यूडेनम हमारा पहला भाग है एसआई का, और जेजुनम हमारा दूसरा भाग है, और इलियम हमारा तीसरा भाग है। इलियम हमारा तीसरा भाग है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारी जो एसआई है वो कनेक्टेड है लिवर से और गॉल ब्लैडर से। ये पार्ट समझने की जरूरत थी आपको। अब हम देखते हैं कि अगर एसआई की बात करें तो क्वेश्चन कहां से बनते हैं। तो एसआई में याद रखिए जो छोटी आंत है उसकी जो इनर वॉल है, ठीक है, उसकी जो इनर वॉल है
ये जो इनर वॉल है, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनका जो आकार है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिनकी जो संरचना है वो कैसी होती है, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसी होती है ना, इस टाइप से। और इनको कहते क्या है, इनको कहते हैं विलय। क्या कहते हैं इनको, विली या फिर विलय। ठीक है, अब ये विलय काम क्या करते हैं, ये विलय हम जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट को, ठीक है, जितना भी हमारा जो न्यूट्रिएंट था उन सबको हमारी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है, वहां से उठाते हैं और ब्लड में जाके मिक्स कर देते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में जाके ये लोग उसको मिक्स कर देते हैं। तो फाइनली हमने देखा कि हमने जो खाना खाया है ना, जो हमारे मुंह से गया स्टमक में, स्टमक से गया एसआई में, एसआई से गया एलआई में, और एलआई के बाद एलआई का जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, हम लोग अभी बात करेंगे। तो एसआई से ही उठा लिया किसने, फाइनली न्यूट्रिएंट्स उठा लिए हमारी विलाई ने, और विलाई कनेक्टेड है किससे, ब्लड वेसल्स से, और ब्लड वेसल्स ने उठा के उसको ब्लड में ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर कर दिया, खत्म कहानी। यानी कि हमारे खून में न्यूट्रिएंट्स जुड़ गए, पोषक तत्व हमारे ब्लड में आ गए। अब हमें वहां से क्या हो गया, एनर्जी मिल गई, ताकत मिल गई, हमारी बीमारियों से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो बढ़ गई, एंड हमारी चीजें ग्रोथ अच्छी बढ़ गई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो एक कहानी और है किसकी, अब कहानी है एलआई की। तो एलआई का सबसे पहला काम है वाटर एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन का। अब देखो वाटर एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे जल अवशोषण। हिंदी में क्या कहेंगे, जल अवशोषण। जब हम जल अवशोषण की बात करते हैं तो याद रखिए जो एलआई है यानी जो बड़ी आंत है वो हमारे जितना भी जो काइम था उससे पानी को सोख लेती है, पानी को सोख लेती है और उसमें म्यूकस को ऐड कर देती है, म्यूकस को ऐड कर देती है। और यही म्यूकस जब इसमें हमारे काइम में जो हमारा वेस्टेज है उसमें ऐड हो जाता है, और फिर फाइनली जो इसका लास्ट पार्ट है एसआई का, एलआई का, बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टम, जिसको क्या कहते हैं, रेक्टम, इसके थ्रू या एनस भी कह सकते हो, इसके थ्रू जो वेस्ट है, जो वेस्ट है वो हमारा कहां आ जाता है, आउट, बॉडी से बाहर। समझ गए। तो फाइनली मुंह में खाना गया, इंजेक्शन हुआ, एंड जो बॉडी से खाना बाहर गया एलिमिनेशन हुआ। तो इंजेक्शन से लेकर एलिमिनेशन तक की कहानी ये हमारी थी डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।